स्टूडेंट्स, पिछली वाली जो क्लास थी हमने उसमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 इरेशनल नंबर को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर बेस है? वो बेस है रैशनल नंबर एक्सपेंशन इन डेसिमल फॉर्म। आपकी जो 1.4 है वो किसके ऊपर बेस है? कि कोई भी रैशनल नंबर होगा आपके पास और आपको उसको डेसिमल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। तो ओके, देन रैशनल नंबर मैंने आपको बताए थे जब हमने पढ़े थे रियल नंबर। हमने इरेशनल नंबर से पहले भी अपना रियल जो नंबर है इरेशनल नंबर की वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि आपके जो रियल नंबर होते हैं दो टाइप के होते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ इस बात को। एक होते हैं विद डेसिमल और एक होते हैं विदाउट डेसिमल, है ना। विदाउट डेसिमल वाले हमारे कौन कौन से थे? इंटीजर थे, होल नंबर थे और नेचुरल नंबर थे, है ना। इंटीजर्स थे, नेचुरल नंबर थे और होल नंबर थे। और जो विद डेसिमल के थे हमारे वो कौन कौन से थे? हमारे पास 2 टाइप्स के थे और उस 2 टाइप में भी मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। ठीक है, एक था आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या था आपके पास बेटा? जो एक बार स्टार्ट होके और ख़त्म हो जाए, है ना। टर्मिनेटिंग वो था जिसका एंडिंग पॉइंट आपके पास होता है पॉइंट में, जैसे 1.23 हो गया या 0.5 हो गया, इस टाइप से फिनिश हो गई। जब ये फिनिश हो जाती हैं तो ये टर्मिनेटिंग हो जाती हैं। दूसरे टाइप की मैंने आपको क्या बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कि फिनिश नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कि ख़त्म भी नहीं हो रही और आपकी क्या है, स्टार्ट चल रहे हैं, जैसे 1.23, 23 एंड सो ऑन, ये वाली इस टाइप से। और एक थे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कि आपके ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, जैसे 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे सो ऑन चल रहे हैं आपके पास। तो इस वाले नंबर की कैटेगरी हमने अपनी 1.3 एक्सरसाइज में कर ली थी। इसको हमने इरेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर डिनोट करा था और मैंने कहा था कि हम हर नंबर को रैशनल नंबर बना सकते हैं अगर उसके अपना डिनोमिनेटर अगर 1 कर दे तो। इंटीजर्स का भी, नेचुरल का भी और होल का भी, सभी नंबर का हम रैशनल नंबर में एक्सपेंशन कर सकते हैं अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 कर दे तो। ठीक है, पर अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि आपके पास रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो रैशनल नंबर होते क्या आपके पास जो P/Q फॉर्म में होते हैं, है ना, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये वाले फॉर्म में होते हैं। तो जो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ना, आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये वाली 2 कैटेगरी, ये आपके किस में आते हैं? पूरे के पूरे रैशनल नंबर में आते हैं। तो हम इन दोनों के ऊपर अपने रैशनल नंबर की 1.4 एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करेंगे। तो आपके रैशनल नंबर मैंने कौन से बताए? आपके डेसिमल में होते हैं और डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिख दूं 0.5, ये इसका एग्जांपल लिया था मैंने, और एक क्या लिया था 1.23, इस टाइप से। और इसके एग्जांपल 1.23, 23 एंड सो ऑन। तो इसको हम 1.23 के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं, आपने 9th क्लास में भी देख रखी इस चीज को कि 23 के ऊपर मैं बार लगा दूं, मतलब कि ये 2 टर्म आपकी बार बार क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों की दोनों आपकी क्या होंगी? सेम होंगी। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि 4/5 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए। आपके पास ये रैशनल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो आप सीधी सी बात है, आप इस तरीके से करोगे, 5 बाहर करोगे और 4 अंदर, सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0 लगेगी आगे, देन 0 आ जाएगी आपकी, 40 आएगा आपका 8 पे। तो आप लिखोगे इसका आंसर क्या होगा मैम? 0.8। पर आपके पास 10th क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि
फाइंड द इट इज द रैशनल नंबर एंड फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंडिंग। बिना इसको सोल्व करे आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो कभी भी इस तरीके से मत करना, आपका रॉन्ग हो जाएगा बोर्ड क्लास में ये क्वेश्चन। आप जब 8th क्लास में होते हो या 9th क्लास में होते हो तब तक के लिए ठीक था ये प्रोसीजर, पर अब आप बोर्ड क्लास में हो गए तो ये वाला जो रूल है आप नहीं लगा सकते इसमें आप एक थ्योरम के जरिए इसको प्रूव करोगे। ठीक है, तो वो मैं थ्योरम आपको बता दे रही हूँ। तो आपकी थ्योरम क्या कहती है आपके पास, सबसे पहले हम हमेशा थ्योरम करते हैं तो जब भी हमारी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन थ्योरम होती है तो हम सिर्फ थ्योरम का रिजल्ट देखते हैं, पर फिर भी अगर थ्योरम का अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास 2 कैटेगरी की थ्योरम है। इसमें एक तो होती है आपकी थ्योरम कि आप पहचान करो कि ये टर्मिनेटिंग है, दूसरी पहचान करो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इन टर्मिनेटिंग, है ना। और हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, रैशनल नंबर। तो हमें पता है, वी नो दैट कि आपकी जो रैशनल नंबर होती है P अपॉन Q की कैटेगरी के होते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q एनी इंटीजर, ये आपकी कैटेगरी के होते हैं। पर इसके अंदर जब भी आपका पूछा जाए कि डेसिमल एक्सपेंशन बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, उसके लिए आपके पास कैटेगरी क्या होती है, जो आपके डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर की एक खास बात क्या है कि हम इस डिनोमिनेटर का, जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, हमारा जो डिनोमिनेटर है Q, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि वो हमेशा 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर इस एक्सपेंशन में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए 2 की पावर n और 2 की पावर m, वेयर n एंड m एनी होल नंबर। मैंने नेचुरल नंबर नहीं लिखा है, ना मैंने इंटीजर लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। और होल नंबर्स की कैटेगरी क्या कहती है, वो 0 से स्टार्ट होती है अप टू इन्फिनिटी आपके मूव करते हैं, 0 से जाते हैं आपके। होल नंबर की कैटेगरी के होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी आपके जाते हैं। तो आपके n और m एनी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपके होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि आपके टर्मिनेटिंग निकालने की पहचान ये है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो होंगे ही, क्योंकि और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और जो आपका Q होगा ना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m में ही होगा, इसके अलावा कुछ और इसके अंदर ऐड नहीं होगा। और अगर इसके अंदर कुछ कमी है तो वो भी हम बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम आपकी जो सेकेंड है वो आपकी है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपको पता है ना कि आपके रिपीट होते रहते हैं ऐसे 2 3 बार। अभी बार का कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये 2 3 आपका बार बार रिपीट हो रहा है एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी आपके हमेशा, क्योंकि आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हो और किस फॉर्म से निकाल रहे हो, रैशनल नंबर की फॉर्म से। तो रैशनल नंबर आपके P अपॉन Q होंगे और Q नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। पर जब आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो आपका डिनोमिनेटर है, क्या है आपका डिनोमिनेटर Q, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना बेटा, हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में करा था ऐसे करके, और इसके हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे, वही चीज इसके अंदर दोबारा रिवाइज हो रही है। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो जितनी भी एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर एक्सरसाइज लास्ट तक आपकी जितनी भी थ्योरम है, जितने भी रूल है, वो हर बार आपके यूज होंगे। तो आपको हर बार रिवाइज इसलिए करवाती हूँ मैं, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे, वो चीज आपकी टिप्स पे रहे कि हमने ये भी कर लिया और हमने ये भी कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे Q का, और जहां पर Q की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m में नहीं होगी,
जहां पर हमारे q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m में नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज हमारे इसमें मिली ना, तो वो हमारा वापस क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज, मतलब कि इन दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, एक दोनों तो होने ही नहीं चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, तब आपका कौन सी कैटेगरी का होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला। ठीक है, वेयर n और m एनी होल नंबर आपके। ठीक है, इसमें भी वही कैटेगरी है। ठीक है, तो ये दो चीज यूज कर आपके पास एक इसके हिसाब से और इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा। एक एग्जांपल इसी के साथ देख लेती हूं मैं। जैसे आपको बोल दिया जाए, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए 1/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। आपके पास ये रैशनल नंबर है। सबसे पहले आप, ये हमारा q है, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 को हम क्या करेंगे, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का करेंगे हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 पे, फिर 2, फिर 4 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 पे, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 पे, फिर 1। तो ये क्या बन गया आपका, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3। अब मैंने क्या बोला था कि टर्मिनेटिंग होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2⁻n मल्टीप्लाई 5m। अगर सपोज करो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो, अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँ 1, आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 2 को डिवाइड करूँ 1, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। पर हमारे इसमें मल्टीप्लाई की बात हो रही है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई का ही रोल यूज कर रही हूँ इसके अंदर। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो जो 1 होता है, अगर मैं 5⁻0 ले लूँ, किसी की भी पावर 0 होती है, आपको पता है किसी की भी पावर 0 होगी, वो इक्वल टू क्या होती है, ऑलवेज 1। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 5⁻0, कर सकती हूँ ना, 5⁻0। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, अगर मैं इस 2 में मल्टीप्लाई करूँ 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, है ना। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि किसी की भी पावर 0 हो। अब हमें किसी कौन चाहिए, हमें चाहिए क्या, 5। तो वोल नंबर इसलिए मैंने बोला था क्योंकि वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो 5⁻0 इसके अंदर यूज हो गया। ठीक है, तो 5⁻0 आपके 1 होते तो ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इट इज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ नॉन टर्मिनेटिंग का। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ 1/7, ये कह दिया मैंने। अब 1/7 है, आप कहोगे मैम हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर दें ना। आप यूँ कहोगे क्योंकि मैम 2⁻0 ले लें और 5⁻0 ले लें, इस 1 के नाम का और इस 1 के नाम का, और आपके पास 7 है। पर मैंने क्या बोला है कि आपका टर्मिनेटिंग होने के लिए इनके अलावा कुछ और ऐड नहीं होना चाहिए, पर इसमें क्या ऐड हो रहा है, 7⁻1। तो ये एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास ऐड हो गई, जो इसको क्या बना रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपके पास टर्मिनेटिंग होने के लिए ओनली 2⁻n इंटू 5m होना चाहिए, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास ये टर्म के अलावा कुछ भी हो, आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही रहेगा। तो आइए चलते करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके बेटा, आपका एक्सरसाइज 1.4 आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करके स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव विल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, आपको सिर्फ आपसे यही पूछेगा अब कि या तो वो टर्मिनेटिंग है या वो टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर आपसे पूछे कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करो, तो आपको उसको डिवाइड करके उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक की भी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125, ये है आपके पास। तो आपका ये P/Q है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q का फैक्टराइजेशन, देन Q का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपको आएगा 3125। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, देन ये 5 से डिवाइड होएगा, देन 5 से करेंगे 5, आपका 6 पे हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 कैरी, ये 2 पे हो जाएगा, देन 5 पे, फिर ये 5 पे हो जाएगा 1, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर 5 पे हो जाएगा आपका 2, 5, फिर 5 पे 5, देन 5 पे 1। ओके, तो ये आपका हो गया 5⁻1 2 3 4 5।
देन ये लिखा जाएगा 13, 5 रेज़ टू पावर 5। अब आपको चाहिए 2 भी होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, 5 तो हो गया, तो 2 को बनाना बहुत ईजी है, 2 रेज़ टू पावर 0 कर देंगे। अब आपके पास 5 × 2 हो गया आपका, चाहे आपकी पावर कुछ भी हो, पावर विल बी सेम और डिफरेंट, आपका ये फर्क नहीं पड़ता कि सेम ही होनी चाहिए या ये भी नहीं फर्क पड़ता कि डिफरेंट ही होनी चाहिए, आपकी पावर कुछ भी हो पर आपका एक्सपेंशन 5 × 2 में होना चाहिए। तो वो हो गया आपका, तो ये आपका कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है आपका 17/8। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था वो रिलेट टू 8 ही था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे P/Q है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड Q एनी इंटीजर, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे अपने Q का। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टराइजेशन देन 2 आपका आ जाएगा यहाँ 4, फिर 2 पे करेंगे, फिर 2 यहाँ पर, फिर 2 1, तो 2 रेज़ टू पावर कितना बन गया, ये 17 × 2 रेज़ टू पावर 3 बन गया। अब आपको चाहिए 5 भी, देन आप क्या करोगे, 5 रेज़ टू पावर 0। 5 रेज़ टू पावर 0 का कॉन्सेप्ट मुझे आपको बार बार ना बताना पड़े कि इंटू 1 करेंगे, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 0 वो इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि आपको अभी इतना थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन पहले ये होता है कि आपको प्रॉपर पहले बता दे कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, और फिर आपको सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाएं। तो ये भी आपका 2 × 5 की कैटेगरी का होगा, तो कौन सा हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट है आपके पास 64/455, ये है आपके पास। तो ये आपका क्या है, P/Q की फॉर्म में है, और आपका डिनोमिनेटर आपका यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 5 है, देन ये 5 से होएगा आपका डिवाइड। सबसे पहले तो 5 से करेंगे, देन 5 से होएगा यहाँ पर आपका 9 पे होएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 9 पे होगा, फिर 1 हो जाएगा आपका, फिर आपका ये 9 और 1 है। तो अब ये 5 से तो होएगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से करके देखते हैं। 7 1 = 7, 7 3 = 13, ओके, 7 3 = 21, ओके। तो आपका हो जाएगा 13, देन 13 आपका होएगा 1 पे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया, 64/5 रेज़ टू पावर 1 × 7 रेज़ टू पावर 1 × 13 रेज़ टू पावर 1। आपका टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या थी कंडीशन, कि ओनली आपका 5 × 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा, अगर इसके अलावा कुछ भी ऐड होगा इसमें, तो वो आपकी कौन सी कैटेगरी की बन जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, सिर्फ आप डिनोमिनेटर को चेक करके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करोगे, जो न्यूमरेटर है उसका कोई रोल नहीं है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो ये कौन सी कैटेगरी का बन गया, देयर आप लिखोगे देयर हैव नो एनी अदर देयर हैव एनी अदर फैक्टर which not belong to terminating decimal, so it is non terminating and repeating जरूर लिखेंगे बेटा, क्योंकि रिपीटिंग नहीं लिखेंगे तो आपकी कैटेगरी रैशनल नंबर की रिप्रेजेंट होगी, तो रिपीटिंग जरूर लिखेंगे इसमें, ठीक है आप। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट और 7 पार्ट कुछ इस तरीके से दे रखा है आपके पास, कि पहले से आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है और पावर में डिनोट कर रखा है, इसमें भी और इसमें भी, और आपको सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला। तो देखा जाए तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या बन रहा है, 2 रेज़ टू पावर 3 × 5 रेज़ टू पावर 2, और ये कौन सी कैटेगरी का आपका, टर्मिनेटिंग का। तो ये तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने की जरूरत नहीं हुई इसमें, ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। ये वाला देखते हैं आपका 129/2 रेज़ टू पावर 2 इंटू में 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू में 7 रेज़ टू पावर 5 है। अब ये तो आपके पास है, पर आपकी कंडीशन क्या कहती है टर्मिनेटिंग होने के लिए, कि इसके अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए। अगर वो इसके अलावा कोई और होगा, इसके अंदर ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो वो कौन सा बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो ये कौन सी कैटेगरी का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 7। तो बेटा आपके वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 10 पार्ट्स थे, मैंने आपको
5 या 6 पार्ट करवा दिए हैं, बाकी बिल्कुल इजी हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करना, और अगर आपके डाउट होते हैं देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके डाउट है।